जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं आप सभी के मांग पर लेकर आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट धमाका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सुपर 30। समझिए कि इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा निचोड़ है जो आपके माइंड में मैं छापने वाला हूं। जिन विद्यार्थियों का हाल फिलहाल में एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या सीबीटी 2 देना चाह रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये रेशियो का सटीक एक तरीका से निचोड़ कह सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट से छाटा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन जो हूबहू साथ ही हैंड टू हैंड आप बनाते चलेंगे। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप साथ में कॉपी पेन लेके चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, मजबूत पकड़ बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, हर टाइप आपके सामने आएगा और निश्चित रूप से आपका इस पर कमांड हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन यानी सुपर 30 प्लस क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक निचोड़ रेशियो का मैं बता देता हूं। वैसे जो बच्चे हमारे असाइनमेंट से रेशियो एक बार बढ़िया से पढ़ चुके हैं, ये मेरा असाइनमेंट है, इसमें टाइप बाय टाइप मैंने पूरा पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, महेश मिश्र बुक से प्रैक्टिस सेशन दिया है। समय है तो जरूर आप देखिए, या तो अपने जूनियर जो आपके भाई बहन उनको शेयर करिए। रेशियो पर ये पूरा मैथ को मैं तोड़ा हूं और बड़ा मजा आता है, सेकंडों में बनता है। तो ये जो 3 पॉइंट मैं लिखा है रेशियो का निचोड़ है, इसका प्रयोग सिर्फ रेशियो पूरा चैप्टर में ही नहीं, पूरा जितना भी अर्थमेटिक है, चाहे तो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, यहां तक कि एडवांस मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस को भी रेशियो से ही तोड़ के धुआं किए हैं। तो यहां देखिए, इस 3 पॉइंट को एकदम बारीकी से समझने का प्रयास करिए। बाकी एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट छाटा गया है जो पूछने की पूरी संभावना है। कहता है जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों का अथवा से, जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर मतलब नीचे वाला और दूसरे को अंश मानते हैं। कभी भी अनुपात संबंधित प्रश्नों में अनुपात प्रकट करना हो ना, तो जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, अभी जब एग्जांपल आएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे वो हर होगा, नीचे वाला और दूसरा अंश। क्योंकि ऐसे भी जानते हैं कि रेशियो अनुपात एक भिन्न ही होता है और भिन्न में क्या होता है, एक अंश एक हर। तो जिसमें का अथवा से लग गया वो हर हो ही गया, तो दूसरा अंश होगा। यहाँ 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसका गुणांक, उसका कोफिशिएंट उलट जाता है। रेशियो में 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो और अनुपात पूछेगा, ठीक है ना। जैसे 3a बराबर 4b, ऐसे देखे a b का अनुपात पूछेगा, 3a बराबर 4b बराबर 5c दे का अनुपात पूछेगा, कोफिशिएंट उलट जाएगा, ये याद रखना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुलना गुना करना। निश्चित राशि की तुलना मतलब भाग देना, तुलना मतलब भाग देना, ठीक है। उसी अनुपातिक राशि से करते हैं, मतलब जो निश्चित है उसी से तुलना करेंगे, मतलब भाग देंगे, और जो ज्ञात करना है उससे गुना करेंगे। ये समझ लीजिए कि इसी पर पूरा रेशियो टिका हुआ है और पूरा रेशियो पे पूरा मैथ टिका हुआ है। रेशियो मेथड के अलावा किसी और मेथड से आप बनाते हैं, एक्स वाई मेथड से, आपका समय बहुत ज्यादा लगेगा और कंपटीशन घोड़ों का रेस है, गधों का नहीं। गधे की तरह दौड़ोगे हार जाओगे। इसलिए देसी अंदाज खाटी मेथड है, तो रेशियो मेथड है। किसी को भी जो ज्ञात करना उसे तुलना, जो दिया हुआ उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। फिर से तीनों पॉइंट को एक बार समझिए। जिस राशि के साथ का अथवा से लग रहा है वो हर होगा, दूसरा अंश होगा। इस सभी पॉइंट का इस्तेमाल होगा अभी। उसके बाद 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, कोफिशिएंट को उलट देना है, रेशियो निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो दिया रहे उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। तुलना मतलब जो दिया उसे भाग, जो ज्ञात करना उसे गुणा। क्लियर हुआ? आप फटाफट देखते हैं सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन कतई जहर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाइए, पहला क्वेश्चन ही स्टार है, सुपर स्टार है, ठीक है ना। जरा ध्यान रखिएगा, हूबहू सेम लेवल का क्वेश्चन एनटीपीसी में हमसे पूछा गया था और आपसे भी पूछे जाने की संभावना। रेशियो का 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा मजेदार है। साझा से संबंधित करके दिया है कि एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग, और उसके बाद क्या बोल रहा है, बी 2/5 भाग, और सी जो है शेष पूंजी लगाता है। देखिए कितना मजेदारी से बताते हैं। शेष पूंजी सी ने लगाया, तो बताएं ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्या है। बोले सर क्या कमाल कर रहे हैं, पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं। एकदम हॉट ट्रिक याद रखना, कभी भी रेशियो निकालना हो या तो कोई निश्चित राशि क्यों ना निकालना हो, लेकिन भागों को बांटा गया है भिन्न के रूप में, 1/4, 2/5,
ठीक है ना। इस स्थिति में टोटल हमेशा ऐसा मानिए जो नीचे वाला कट जाए, नीचे में 4 है 5 है, तो बोले कि सर काटने वाला तो एक ही राशि होता है, वो होता है एलसीएम। दिए गए सभी राशि से कौन कट सकता है? एलसीएम का डिफिनीशन ही है वह संख्या जो दिए गए सभी से कट जाए। तो जब भी टोटल मानना है नीचे वाला का एलसीएम मान लीजिए, ये ध्यान रखना है। कभी भी रेशियो निकालना हो या निश्चित राशि, लेकिन उनके भागों को जो बांटा गया वो भिन्न के रूप में दिया रहा है, तो टोटल को नीचे वाला का एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 इसको ले लिए। अब टोटल जब 20 माने, हम टोटल 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मानिए जो एक लाइन में ही रेशियो आ जाए। टोटल 20, अब बोल रहा है ए को कुल पूंजी का 1/4, और कुल पूंजी आप ले लिए हैं 20, तो 20 का 1/4 कितना होगा? तो बोले सर 5 होगा। ये तो कम पढ़े वाला आदमी भी बता देगा। देखिए ना, 20 का 1/4, 4 5 20 5, और बी को 2/5, किसका 2/5? 20 का कुल पूंजी का है। क्या बोल रहा है कि ए साझा में कुल पूंजी का 1/4 ए ने तथा 2/5 भाग बी ने, मतलब बी भी कुल पूंजी का 2/5। तो बोले सर 20 का 2/5, 2/5 करेंगे 5 को 20, 4 दूनी 8, शेष पूंजी सी। बोले कि सर टोटल 20 है, जिसमें 5 ए है 8 बी है, तो 5 और 8 13 हो ही गया। 20 पुराना है तो इसी 7 ना होगा, यही तो पूछ रहा है। एबीसी के भागों का अनुपात क्या होगा? 5:8:7। मेरा मकसद आपको सिखाना है, नहीं तो ये तो चुटकियों में उड़ा लीजिएगा, तो और प्रैक्टिस होगा तो साथ में एकदम कॉपी पेन लेके चलिए और उड़ाते चलिए, मजा आएगा। लास्ट होते होते देखिए ना, आप खुद कमेंट करिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए फिर से, एबीसी एक साझे में पूंजी लगाया, ए कुल पूंजी का 1/4, बी 2/5 और सी शेष। जैसे देख लिया कि भिन्न के रूप में है, टोटल को इतना मानिए कि नीचे प्लस कर जाए। 4 और 5 का एलसीएम 20 यहां रख दिए। अब ए है 1/4 था टोटल का, 20 का 1/4 5, बी 2/5, 20 का 2/5 8, अशेष सी। तो 20 में ई 5 ई 8 13, तो बचा ई 7 बच गया, 13 7 20 होता है। तो रेशियो 5:8:7 ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर सी। टकाटक आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सुपरस्टार। एक एक क्वेश्चन मैंने छाटा है बड़ा मेहनत से। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आम जो है कुल फलों का 3/8 है, एकदम सेम लेवल है। मतलब एक टाइप का मिनिमम 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हूं, ताकि आप 2 बार आप देखें ना, तो निश्चित रूप से पहली बार भी देख रहे हैं तो 100% समझ में आएगा और सीख जाइएगा। माइंड में गलत फहमी है कि हम पहली बार देख रहे हैं रेशियो तो नहीं समझ में आएगा, ये सब गलत बात है, 100% समझ में आएगा। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है, 7/12 केला है, 7/12 केला है, तथा शेष संतरा है। मतलब संतरा है लेकिन शेष एकदम हूबहू ऊपर जैसा। तो बोले सर आप ही तो बोले कि भिन्न के रूप में जब अलग अलग भाग हो तो टोटल को मानिए नीचे वाला कैल्शियम, तो 8 और 12 कैल्शियम। तो बोले सर 8 12 कैल्शियम 24, तो टोटल को हम 24 मान लिए। अब देखिए आम 3/8 है, था कुल का 3/8 ना, कुल का, तो 24 का 3/8 काट दिया 24, 3 3 9, नो डाउट यहाँ ही। केला 7/12, 12 का 7/12, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14। अब आप ही सोचिए, आप सोचिए गौर से सोचिए कि टोटल आप 24 लिए हैं, जिसमें आम 9 है, केला 14 है, 14 9 23 होता है जी, तब बचा एक है ना, क्योंकि 24 पुराना है। तो बोले सर शेष संतरा 1, हम लोग का आंसर हो गया 9 14 1, 9:14:1, 9:14:1 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला स्टार। सोचिए आप नहीं भी चाहिए तो सिखाइए कि ना छोड़ेंगे, सेम वही। इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किया, क्योंकि ये इस प्रकार टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी में। कहता साझे के व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 लगाया और बी 1/3 लगाया तथा सी शेष पूंजी लगाया, एकदम हूबहू। तो बोले सर टोटल इतना मानिए कि नीचे वाला कट जाए, यानी 6 और 3 का एलसीएम। तो बोले 6 बना होगा, 6 मान लीजिए, 6 मान लीजिए। तो ए जो है 1/6, 6 का 1/6 1 होगा, बी जो 1/3, तो कुल का 6 का 1/3 2 होगा, तो ए 1 बी 2 तो सी निश्चित है 3 होगा, तभी ना पूरा 6 होगा। हो गया रेशियो। अब तो चुटकियों में रेशियो 1:2:3 ऑप्शन नंबर ए। 3 क्वेश्चन एक ही जैसा बनाए, निश्चित है आप सीख गए होंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते तो जाइए, हर टाइप रेशियो के हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे, बस अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है, और जम के ताबड़तोड़ शेयर कीजिए, क्योंकि एक ही तो टारगेट रखे हैं 100 के जिस दिन पूरा हुआ यूट्यूब पे धमाका होगा लाइव क्लास का। मैथ को दौड़ा के मारेंगे, धुआं कर देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाइए, बड़ा ही मजेदार 5 स्टार रेटिंग वाला एकदम क्वेश्चन आया है। देखिए कितना मजेदार है।
वीवीआई क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है क्या, P प्लस क्यू का 20% बराबर है P माइनस क्यू का 50% हो। तो बोल रहा है कि बताओ P और Q का अनुपात ज्ञात करें। बोले सर पहले तो P प्लस क्यू P माइनस क्यू का अनुपात ज्ञात होगा, क्योंकि आप ही ने अभी पॉइंट लिखाया था, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलटता है, तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, P प्लस क्यू का कोफिशिएंट 2 हो गया, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, P माइनस क्यू का 5 हो गया, तो बराबर हो तो उलट जाएगा, 2 है तो उलटना आसान है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। P प्लस क्यू अनुपात P माइनस क्यू का रेशियो 5 इधर हो जाएगा और 2 उधर। सिर्फ P प्लस क्यू P माइनस क्यू पूछता तो 5:2। अब देखिए एक और धांसू यहाँ पे ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, हॉट ट्रिक। कभी भी 2 राशि का योगफल तथा अंतर दिया रहे, कभी भी सिर्फ PQ ही नहीं, ए भी रहे, माता पिता का आयु का योगफल अंतर रहे, 2 भाइयों के आयु का योगफल अंतर रहे, या धनों का योगफल अंतर रहे, ठीक है ना, 2 राशि का योगफल और अंतर दे दिए। देखिए रेशियो निकाले तो P प्लस क्यू का मान 5 है, P माइनस क्यू का मान 2 है, हमें तो चाहिए P अनुपात Q। तो कभी भी 2 राशि का योगफल और उसी 2 राशि का अंतर दिया रहे, बस एक चीज माइंड में सेट करो, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा, बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। बोले सर बड़ा कौन होगा, P होगा, क्योंकि P दोनों में प्लस है, छोटा क्यों होगा, तो बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, तो 5 2 7/2, छोटा निकालना है घटा के आधा, 5 में से 2 गया 3/2, 2 से 2 कट ही गया, चूंकि आधा का मतलब होता है 2 से भाग देना, तो आंसर वही 7:3 हो गया, 7:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हुबहू सेम लिखे हैं तो ये भी तो डबल स्टार हो गया, देख लीजिए बड़ा ही मजेदार है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। B माइनस ए दिया है, B माइनस ए का कै प्रतिशत, 30% बराबर B प्लस ए का कै परसेंट, 18% हो। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताओ A अनुपात B बराबर वाट क्या होगा। तो कौन बड़ा बात बोल दिया, बराबर है, पहले परसेंट से परसेंट, 6 से दोनों कट रहा, बाहर वाला 6 18, 6 5 30, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलटता है, तो B माइनस ए और B प्लस ए का रेशियो यहाँ पे निकलेगा, 3 इधर आ जाएगा और ये 5 उधर, देखिए ना, 5 है 3 है, कोफिशिएंट उलट जाता है, तो ये निकला B माइनस ए और B प्लस ए। हमें तो चाहिए भैया A अनुपात B। तो बोले सर अब ये ना बताए हैं ताजा ताजा क्या कि 2 राशि का योगफल और अंतर कैसे भी दिया रहे, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा, तो यहाँ ये अनुपात B चाहिए। तो बताइए बड़ा कौन है, तो बोले सर B बड़ा होगा, क्योंकि B यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, A यहाँ प्लस लेकिन यहाँ माइनस, तो छोटा ये होगा। तो बड़ा यानी, तो बड़ा पहले निकालना है या छोटा, जो भी निकालिए, बड़ा निकालना है सीधे याद रखिएगा, जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा। तो बोले सर B बड़ा है, तो 5 और 3 8, 8 के आधा 4, 8/2 करेंगे 4 है ना आएगा, डायरेक्ट लिख दिए। छोटा निकालना है तो घटा के आधा, 5 में से 3 घटा 2, 2 के आधा 1, यानी हम लोग का A अनुपात B हो गया 1:4। अब तो कतई नहीं भूलिएगा, 100% ये सब मैथ को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बस आपको क्या करना है ना कि केवल सुपर 30 देख के ही अच्छा खासा कमांड यदि चैप्टर पे करना चाहते हैं तो आपको ये सुपर 30 को जैसे ही हम बताएं तुरंत एकदम कॉपी पे अपने से बनाइए, बनाइए, एकदम क्लियर हो जाएगा, हैंड टू हैंड कमांड होगा और एग्जाम में छाप के आइएगा, दौड़ा दौड़ा के मारिएगा, देखते ही आपको थर थर कांपेगा, बस इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 1:4 दे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला और मजेदार, जिसमें इस्तेमाल होगा का से का भी और तुलना गुणा करना। इसी पर तो पूरा रेशियो टिका हुआ है। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे वो हर होगा, नीचे वाला होगा, दूसरा का अंश हो जाएगा। और तुलना गुना, जो दिया रहे उससे तुलना मतलब भाग लेना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। ये ऐसा मेथड है ना कि सब चैप्टर को एकदम धुआं धुआं कर दिया है। पूरा आप पढ़िए हमारे असाइनमेंट से, कभी प्लेलिस्ट में मौका मिले तो एकदम आराम से। कहता है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 5/3 गुना है। सोचिए, लड़कों की संख्या लड़कियों की या लड़कियों का 5/3 है, तो पहले तो बॉय गर्ल का रेशियो निकल जाएगा, जिसमें का अथवा से लगा रहा है वो हर और दूसरा अंश। तो बोल रहा है क्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 5/3 है, लड़कियों की कुल संख्या का, किसका कुल संख्या का, लड़कियों की कुल संख्या में का लगा तो लड़की हो गया 3 और लड़का हो गया 5, नो डाउट। हमने क्वेश्चन नहीं करा, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 5/3,
जिसमें का अथवा से लगा रहा है वो हारा दूसरा अंश। लड़की में का लगा तो लड़की नीचे वाला 3, लड़का 5, 5:3 लड़का लड़की का रेशियो निकल गया। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो दिया रहे, लेकिन यहाँ आपको रेशियो निकालना था, रेशियो निकल गया। यदि छात्रावास में कुल 85 लड़के हो तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? आपको निकालना है टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट आपको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है 85 क्या लड़का, हमने क्वेश्चन ही करा 85 लड़का, तो क्या बताएं अनुपात में जो दिया रहे उससे तुलना और जो ज्ञात करना है उससे गुणा। तुलना करना मतलब भाग देना। तो यहाँ लड़का है 85, निश्चित राशि की तुलना उसी अनुपातिक राशि से। निश्चित रूप में 85 लड़का, रेशियो में 5 लड़का, तो तुलना कर दिए। यदि लड़की की संख्या पूछता तो 3 से गुना, लेकिन पूछ रहा कुल विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों, तो 5 3 8 से गुना। 17 5 85, 17 8 136, विद्यार्थियों की संख्या 136 चुटकियों में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला स्टार। क्या मजा है देखिए, फिर से तुलना गुना। एक धनराशि को ए बी सी में बांटा गया, कितना 3:4:7 के अनुपात में। यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 अधिक हो तो वह धनराशि क्या है? समझिए, अधिक या कम के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। जैसे हमारे पास आपसे 200 रुपया अधिक है, यानी हम दोनों का अंतर 200, या आपके पास हमसे 1000 रुपया अधिक है, यानी हम दोनों के बीच का अंतर 1000। कम या अधिक के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। कम या अधिक के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। यहाँ एकदम सीधा से एबीसी का रेशियो दे दिया है 3:4:7। बोल रहा है क्या? ए के भाग से 1200 अधिक है सी के भाग, सी के भाग ए के भाग से 1200 अधिक, तो यहाँ 1200 अधिक। रेशियो में देखिए, सी जो है 7 है, ए है 3, तो सी के भाग ए से 1200 अधिक, और रेशियो में सी 7 ए 3 है, तो कितना अधिक? 4 अधिक। तो अधिक की तुलना अधिक से, जो दिया हुआ उसे तुलना, अधिक की तुलना अधिक से निकालना रहता है। ए का भाग तो 3 से, बी का भाग तो 4 से, सी का भाग तो 7 से, लेकिन निकालना है पूरे धनराशि, तो बोले तीनों के योगफल से। पूरे धनराशि निकालना है तो तीनों के योगफल से, तो बोले सर 3 4 7 7 14 से, 4 से काटेंगे 4 तिया 1200, 14 तिया 4200, यानी पूरा धनराशि 4200। चुटकियों का खेल, तुलना गुना कर दिया। अंतर की तुलना अंतर से, पूरा निकालना धनराशि योगफल से गुना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार सा क्वेश्चन है। यहां है अनुपात से अनुपात प्राप्त करना। हालांकि अनुपात से अनुपात ज्ञात करना हो तो निश्चित राशि को इग्नोर करते हैं, समय बच जाता है। यहां देखिए क्या है, ए अनुपात बी है, फिर बी अनुपात सी भी है, फिर सी अनुपात डी है, और फिर डी अनुपात ई है। सबका मान ए अनुपात बी है कितना? 2:3, बी अनुपात सी है 1:2, सी अनुपात डी है 4:3, और डी अनुपात ई है 2:1। अब यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है। पहला तो ए में पूछ रहा है क्या कि डी अनुपात ई, डी अनुपात ई, और बी में पूछ रहा है क्या? ई अनुपात बी। ये दोनों का मान पूछ रहा है। कमाल का ट्रिक बताता हूं, हॉट ट्रिक, ध्यान रखिए। कभी भी इस स्थिति में दिया रहे तो यह एक सीरीज को फॉलो करेगा। देखिए कैसे, ए बी, बी सी, सी डी, डी। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? ए बी मतलब समझे, ए बी, बी से लास्ट हुआ बी से शुरू, सी से लास्ट हुआ सी से शुरू, पहला का लास्ट दूसरा का फर्स्ट, दूसरा क्लास तीसरा का फर्स्ट, तीसरा क्लास चौथा का फर्स्ट। यह एक सीरीज के तरह एक नियमानुसार चल रहा है। ऐसा स्थिति में आपसे ए बी सी डी भी पूछ सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ए बी सी डी वाला मैंने वहां भी बताया था, और यहां भी डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। डी और ई मैंने बताया था इसका आपको, जिस समय मैंने अपने पीडीएफ से, अपने असाइनमेंट से करवा रहा था पूरा। लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कि हमें डी ई चाहिए, डी और ई, सॉरी डी पूछ रहा है, ए ई पूछ रहा है, ए ई पूछ रहा है, ए ई, तो ए ई चाहिए। तो पकड़िए कि ए है कहाँ, तो बोले सर ए फर्स्ट है, ई लास्ट है। जब कभी भी सीरीज का पालन करें और फर्स्ट और लास्ट निकालना हो, अनुपात ही निकालना तो कुछ नहीं करिए। फर्स्ट निकालना है टोटल फर्स्ट को गुना, लास्ट निकालना है टोटल लास्ट को गुना, बस इतने करना है। फर्स्ट निकालना है टोटल फर्स्ट को, लास्ट निकालना है लास्ट को। दो कहें 2, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, ई 3 दूनी 6, 6 तिया 18, इकाई 18, काटेंगे 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8:9 होना चाहिए, 8:9। हालांकि ऑप्शन नहीं दिया है तो नन होगा इस यहीं पर, क्योंकि 8:9 और किसी में देवे नहीं किया है, तो नन हो जाएगा। अब बोले सर हम ये निकालबो नहीं किया, नन कैसे मार दिए? क्योंकि 8:9 शुरू वाला देना चाहिए ना, किसी में देवे नहीं किया।
अब ई अनुपात बी कैसे निकालना है, तो बोले सर ई अनुपात बी तो हम बाद में कर लेंगे, पहले बी अनुपात ई निकाल लेते हैं। तो जो निकालना है, जब इस प्रकार का सीरीज दिया रहे दुइये को निकालना है, तो बी को फर्स्ट बना दीजिए, ई को लास्ट, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को फर्स्ट, ई को लास्ट, तो फिर वही फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को, लास्ट निकालना है लास्ट को। तो 4 दूनी 8 इकाई 8, बी निकल गया। और 3 दूनी 6 इकाई 6, काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4:3। लेकिन यहाँ पे ए ही चाहिए, तो ए ही तो 8:9 ही होगा, लेकिन बी नहीं चाहिए, ई भी चाहिए, तो ई को पहले लिखेंगे 3 और 4, तो 8:9, 3:4। कोई ऑप्शन में है, तो बोले सर 8:1, 3:4 है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो होगा नन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सीख लिए, फर्स्ट निकाला फर्स्ट को, लास्ट निकाला लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, और सुपरस्टार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल VVI है, कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, लेकिन हम नीचे ही लिख देते हैं बी अनुपात सी, फिर है सी अनुपात डी, फिर है डी अनुपात ई, उसी प्रकार से सीरीज में बैठा हुआ है इतना। तथा एक चीज और दिया हुआ है बी अनुपात ई। कितना है बी अनुपात ई? ये दिया हुआ है 64:125, इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हम लोग से कि बताओ ए अनुपात ई बराबर भाट। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, जब तक आप बनाइएगा नहीं, आपके नजरों से नहीं गुजरेगा, एग्जाम में आएगा, छूट जाएगा। और बहुत सारे लॉन्ग तरीके से बताएं, लेकिन देखिए शॉर्ट तरीके से मैं बताता हूं, सिंपल। बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर डी अनुपात ई। ये सब आपस में बराबर है, तो बराबर है, तो इसके बदले हम यदि इसका हम x अनुपात y मान लें, तो निश्चित है सब x अनुपात y होगा। 2:3 रहता तो सब 2:3 होता, क्योंकि बराबर है, तो हम सबको x अनुपात y मान लिए। अभी हम निकालेंगे कैसे, तो बोलिए सर b अनुपात e देल है, तो हम काहे ने b अनुपात e निकालते हैं। तो अभी ना बताए थे कि जब दुइये को निकालना हो तो पहला को फर्स्ट, दूसरा को लास्ट बनाइए। b को फर्स्ट, e को लास्ट, तो ऊपर वाला कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अभी सीधे हम लोग बी अनुपात ई जब इसके अनुसार निकालते हैं, तो क्या बताए थे, फर्स्ट निकालना है फर्स्ट को, लास्ट निकालना है लास्ट को। तो x 3 बार होगा x3, यहाँ बाई क्यू। लेकिन बी अनुपात ई हमने निकाला x3 बाई क्यू, और क्वेश्चन में पहली दिल है बी अनुपात ई 64:125। अब तो कम पढ़ा लिखा आदमी भी सीधे बोलेगा कि x3 64 है, तो निश्चित है x कितना होगा, 4 होगा। x कितना होगा, 4। बाई क्यू 125 है, तो बाई कितना होगा, 5, क्योंकि 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 125। अब यदि सिर्फ यही पूछता कि सब के बराबर क्या होगा, तो 4:5 हो गया, क्योंकि x और बाई का मान आपने निकाल लिया 4:5। एक बार फिर से समझिए, बारीकी से समझिए। ए बी बी सी सी डी डी बराबर था, इसलिए हमने सबको x y मान लिया। आप और भी कुछ PQ ए बी कुछ भी मान सकते हैं। बी दिया होता है, इसलिए बी को फर्स्ट, ई को लास्ट बनाया, फर्स्ट निकालना फर्स्ट को, लास्ट निकालना लास्ट को। x3 बाई क्यू बराबर 64:125, एक्स वाई निकल गया 4 5, यानी सब 4 5 4 5 4 5 4 5 हो जाएगा। आप पूछ क्या रहा है, ए अनुपात ई, इसलिए ए अनुपात ई। देखिए मजे से, तो बोलिए सर ए फर्स्ट है ई लास्ट है, फर्स्ट निकालना है टोटल फर्स्ट गुना होगा, लास्ट निकालना है टोटल लास्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर 4 अनुपात y पर पावर 4। x का मान कितना है, तो बोले सर 4 है, तो 4 पर पावर 4 अनुपात 5 पर पावर 4, 4 पर पावर 4 256, 5 पर पावर 4 625। हम लोग का आंसर हो गया 256 अनुपात 625। 256 अनुपात 625 दर्शाने वाला ऑप्शन है, 256 अनुपात 625 दर्शाने वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ। एक्स वाई हम लोग 4:5 निकालिए, फिर ए अनुपात ही निकाल के मान पुट कर दिया, आंसर आ गया। जरूर 2-3 बार बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सुपरस्टार क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, क्योंकि 10 का दम छोटा चैप्टर रहता है तो काम चल जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जब तक 30 क्वेश्चन नहीं देते हैं बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्योंकि हम पूरा सिखा नहीं पाते। लेकिन 30 क्वेश्चन को कवर करते हैं तो लगभग चैप्टर पे कवर हो जाता है, इसलिए समय दीजिए आराम से। 4x², देखिए ये बड़ा ही मजेदार है, सारे क्वेश्चन VVI है, किसी को कम नहीं कर सकते आप। 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर है 12:19। तो पूछ रहा है हम लोग से कि बताओ x अनुपात y बराबर 8। देखिए शॉर्ट में इसको करते हैं, बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे लेकिन लॉन्ग में बताया गया है। तिरछा गुना करिए, लेफ्ट करिए, राइट करिए। देखिए कितना शॉर्ट में, हर ट्रिक देसी अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं, जरा बारीकी समझिएगा। बीच में बराबर हो तो नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से करते हैं। नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। वो भी क्या करते हैं
कि एक लाइन में x का अलग हिसाब करेंगे, y का अलग। एकदम गौर से देखना, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा, नहीं समझ में आएगा उसे। पहले x वाला, जब नजदीक वाला से ही 12 गुना होगा तो 12 दोनों में गुना होगा। तो पहले हम x वाला हम करेंगे 12 दूनी 24x स्क्वायर, तो 24x स्क्वायर। इधर वाला में x वाला में 19 से गुना करेंगे तो 19 चौके 76। फिर से नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से, तो पहले x का हिसाब किताब, 19 चौक 76x स्क्वायर, 12 दूनी 24x स्क्वायर, 19 चौके 76x स्क्वायर भी प्लस में, 12 दूनी 24x स्क्वायर भी प्लस में। जब प्लस में हो और बीच में बराबर हो, यानी दोनों तरफ प्लस में आ जाए या दोनों तरफ माइनस में, तो घटता है। तो एक तरफ है कितना 19 चौक 76, एक तरफ 12 दूनी 24, घट के हो गया 52x स्क्वायर, बीच में बराबर है, बराबर दे दिया। आप बाई वाला भी पहले कर सकते थे। अब आइए बाई का हिसाब, 12 पचे 60 बाई स्क्वायर और 19 तिया 57 बाई स्क्वायर। 12 पचे 60 बाई स्क्वायर प्लस में, 19 तिया 57 बाई स्क्वायर माइनस में। एगो प्लस एगो माइनस क्या होगा भाई, जुटेगा। जुटेगा तो हो जाएगा कितना 60 और 57 117 बाई स्क्वायर। ठीक है, 13 से कट रहा है, 13 चौके 52, 13 नमा 117। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाएगा, 9:4। ये तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर निकला, हमें तो निकालना है x अनुपात बाई। बोले सर कौन बड़ा काम है, x स्क्वायर 9 तो x 3, बाई स्क्वायर 4 तो बाई 2, टकाटक आंसर 3:2। आप भी इसी अंदाज में जैसे एकदम एक लाइन में हम x का अलग बाई का अलग हिसाब के आप कर को तो देखिए दोबारा हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं जारी रखते हैं, इसलिए स्पीड नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस के लिए सीखने के साथ प्रैक्टिस जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 3:2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, इसमें तो ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मजेदार क्वेश्चन चुटकियों में निपटाने वाला। बोल रहा है ए बी सी 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन, बी और सी मिला के कुल वेतन है 6000। तो बोल रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कमाल का क्वेश्चन है, एक स्पेशल टाइप बताया और यहां भी बता रहे हैं कितना प्रतिशत या कितना गुना पूछ देना तो निश्चित राशि का प्रयोग मत करिए, आप कर सकते हैं। बीसी की तुलना 3 2 5 से करेंगे, एबीसी तीनों अलग अलग निकालेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, बेकार का समय बर्बाद हो जाएगा। यदि अंतिम में पूछ दे कितना गुना या कितना प्रतिशत तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करिए, रेशियो से ही काम चल जाएगा। देखिए पूछ क्या रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से लगा ए के वेतन में, तो ए के वेतन नीचे कितना अधिक है सी, तो बोले सर ये कि 3 है तो 2 अधिक, तो जितना अधिक है ऊपर और परसेंट निकालना है 100 से। किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, 2/1 तो 2 ही होगा, 2 गुना 100 200%। यानी हम कह सकते हैं कि सी का वेतन ए से कै % अधिक, 200%। ठीक है, आंसर हो गया टकाटक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, मजेदार क्वेश्चन, सुपरस्टार क्वेश्चन। इसका इस्तेमाल आपको टाइम वर्क में भी होता है। ठीक है, साथ ही साथ टाइम वर्क में बहुत सारा क्वेश्चन ए बी मिलके, बी सी मिलके, सी ए मिलके ऐसे बताए थे। स्पेशल टाइप एवरेज में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और देखिए यहाँ कैसे चुटकियों में सीखेंगे, तो लिख रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया हुआ है 6:7:8। मैंने उसके सामने ही लिख दिया, तथा ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 31:50। कमाल है। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8। अनुपात दिया हुआ, अनुपात पूछ रहा है, तो निश्चित राशि का प्रयोग करने से बचिए, आपका समय बहुत बच जाएगा। जहां पे लगना चाहिए 1 मिनट, जहां पे आप 2 4 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना, इसी से निकल जाएगा। वो कैसे, कभी भी ए बी बी सी सी ए दिया रहे किसी भी चैप्टर में, टाइम वर्क में भी आएगा, तो सबसे पहले आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। उसके निकालने के लिए तीनों को जोड़ के 2 से भाग। बोले काहे सर, क्योंकि इसको जब जोड़िएगा ना तो ए 2a, b 2b, c 2c, 2 कॉमन लिया तो 2 × a प्लस बी प्लस सी बराबर, उसको जोड़े हैं तो इसको भी जोड़िएगा, 6 7 13 8 21। तो a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो उधर जाके 2 से भाग। आइए सब में होगा, इसलिए काहे ना हम दिमाग में सेट कर ले कि ए बी बी सी और सी ए दिया रहे और ए बी सी निकालना हो, और निकालना ही है सबसे पहले ए बी सी, ताकि सब निकालना आसान हो जाए। उसके लिए तीनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 8 7 15, 15 और 6 21/2। बोले सर ये 2 से आप भागा दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए तो सब में 2 से गुणन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं भिन्न के रूप में रेशियो रहना नहीं चाहिए। हरों के राशि सभी में गुना तो 2, हारों के एलसीएम से सभी में गुना तो 2 से इधर गुना, 2 से इधर गुना, 2 से इधर गुना, तो कट गया।
कभी भी निकालना हो, ए बी बी सी सी दिया रहा है, सबसे पहले प्लस बी प्लस सी निकालिए, तीनों को जोड़कर दूसरे भाग, पूरा कट गया तब तो ठीक है, नहीं तो इधर वाला हम दूसरे गुना, आप डायरेक्ट ए बी सी निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी निकालते ही इसीलिए है कि अलग अलग निकालना हो तो आसान हो जाएगा। बोले कैसे सर? ए प्लस बी प्लस सी का मान 21 हुआ, हमें ए चाहिए, तो बोले सर बी सी घटा दीजिए, बी सी 7 दूनी 14 है, 21 में से 14 घटेगा 7 होगा, कौन नहीं जानता ही बताइए, बच्चा बच्चा जान जाएगा, कितना आसान है। बी निकालना है तो बोले सर सी ए घटा दीजिए, सी ए 8 दूनी 16 है, ए बी सी में सी ए घटाइए तो बी ए ना बचेगा, 21 में 16 गया 5। सी निकालना है तो ए बी घटा दीजिए, तो बोले सर 21 है और ए बी है 6 दूनी 12, 21 में से 12 जाएगा 9, हम लोग का आंसर हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी 7 अनुपात 5 अनुपात 9। और शायद ही कोई ऐसा बुक होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप दोबारा तिबारा बना ले। कुछ नहीं, पहले ए प्लस बी प्लस सी निकाल ले, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, बारी बारी से घटा दे, ए निकालना है बी सी घटाए, बी निकालना सी ए घटाए, सी निकालना है बी घटाइए, आ गया रेशियो। मिला लीजिए 7 5 9, 7 5 9 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, आ गया एक सिक्के संबंधित प्रश्न, सिक्के वाले बोले ना कि हर टाइप को इंक्लूड किया हो, बस आप अंतिम तक तो देखिए। माधुरी के पर्स में 25 पैसे, बढ़िया बात है जी, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 105 रुपया है, तो बोला 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, कितना आसान है, इसको भी वही करेंगे। सिक्के संबंधित प्रश्नों में निश्चित राशि सिक्कों का मूल्य दिया रहे तो अनुपात को मूल्य में बदलते हैं, सिक्कों की संख्या दिया रहे तो अनुपात को संख्या में, उसके बाद तुलना गुना करेंगे। देखिए यहाँ 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात मतलब उनकी संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, और कुल मूल्य है 105 रुपया, तो तुलना बराबर वालों से की जाती है, पहले मूल्य में बदलिए। एक गो 25 पैसा वाला तो 25 पैसा ना होगा, 2 गो 10 पैसा वाला तो 20 पैसा हो गया, 3 गो 5 पैसा वाला तो 15 पैसा हो गया, तो कुल मूल्य यहाँ है 105 रुपया। यहाँ जोड़िए 25 और 20, 45 और 15, तो बोले सर 60 पैसा, तो यहाँ बोल रहा है 105 रुपया। और रेशियो के अनुसार जब हम मूल्य में बदले सिक्का को, चूंकि मूल्य में बदलेंगे तभी ना तुलना होगा, तो वो आ गया 60 पैसा। तो बोले सर ये 105 रुपया, ये 60 पैसा, कुल की तुलना कुल से, लेकिन रुपया को भी आपको पैसा में बदलना पड़ेगा, या पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा, यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से निकालना है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो 2 से, क्या कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से सिर्फ हम मूल्य में बदल दिए। एक गो 25 पैसा वाला, 2 गो 10 पैसा वाला, 10 दूनी 20 पैसा, 20 25 45 पैसा, 3 गो 5 पैसा वाला 15 पैसा, 60 पैसा। 60 पैसा से तुलना किए तो रुपया को भी पैसा बदले, निकालना है 10 पैसा वाला तो 2 से गुना, 5 पैसा वाला तो 3 से, 25 पैसा वाला तो 1 से करते, काट दीजिए। काटेंगे तो यहाँ 20 5 100, 20 तिया 60, 3 से 35 तिया हो गया, और ये 35 ये दोनों गुना होगा, 5 दूनी 10, 35 गुना 10 करेंगे 350। वाह कमाल हो गया, 10 पैसे वाले 350 सिक्के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, रेशियो में दूध पानी संबंधित प्रश्न आ गया। 50 लीटर दूध पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 50 लीटर तो टोटल मिश्रण है, जिसमें दूध पानी का अनुपात है 3 अनुपात 2। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, मिश्रण किया जाए या मिश्रित किया जाए कि दूध पानी का अनुपात हो जाए 6 अनुपात 5। तो आपको याद होगा, पहले से पढ़े होंगे, या अभी बता दूं। अनुपात संबंधित प्रश्नों में किसी एक में कमी या वृद्धि किया जाए तो शेष राशि को बराबर करते हैं। मिला रहे दूध तो दूध है ना बढ़ेगा जी, पानी तो नहीं बढ़ेगा, तो मिला रहे दूध सेम करेंगे पानी, मिलाएंगे पानी सेम करेंगे दूध। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या बढ़ रहा है तो लड़की सेम, लड़की की संख्या बढ़ रहा है लड़का सेम, तो यहाँ वही है। टोटल 50 लीटर शुरू में है, उसका रेशियो 3 अनुपात 2 है। बोल रहा है इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिला क्या रहे पानी, बस यही पकड़ना है इस क्वेश्चन। मिला रहे पानी, तुरंत फटाक से दूध को सेम करो। बोले सर दूध 3 है 6 है, सेम करने का एक तरीका है, नीचे वाला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे, या सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे गुना करने से काम चल जाए तो और आसान है। बोले सर यस सर, देखिए यहाँ 6 है, ऊपर 3 है, 3 को हम 6 बना सकते हैं, तो 2 से लेफ्ट तो 2 से राइट, रेशियो का नियम है, गुना करिए तो उसमें सब में। तो देखिए 6 यहाँ दूध, यहाँ भी 6 दूध हो गया, क्यों? क्योंकि कितना पानी और मिला दिया जाए, मिला रहे पानी सेम करेंगे दूध, दूध को सेम कर दिए। तो बोला कितना पानी मिलाया जाए, तो बोले सर टोटल मिश्रण है 50 लीटर। रेशियो का नियम क्या है, जो दिया उसे तुलना। शुरू में टोटल मिश्रण 50 है, यहाँ शुरू में, तो बोले सर ये तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 दूनी 4, 6 4 10 ना हो गया, तो टोटल मिश्रण की तुलना टोटल मिश्रण से, शुरू वाला मिश्रण है तो शुरू वाला से तुलना। कितना मिलाया जाए पानी, तो बोले सर मिलाने का मतलब वृद्धि ना होगा, 2 दूनी 4 ऊपर हो रहा है, नीचे 5, कितना बढ़ा 1, तो वही तो बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए।
फिर से टोटल मिश्रण की तुलना टोटल मिश्रण से। सबसे पहले मिला रहे हैं पानी, सेम करेंगे दूध, मिला रहे हैं दूध, सेम करेंगे पानी। यहाँ पानी मिला रहे हैं, दूध को हम सेम कर दिए, नीचे 6 था ऊपर भी 6 आराम से बन गया। उसके बाद में टोटल मिश्रण 50 था और ऊपर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 10 हो गया। टोटल की तुलना टोटल से कितना मिला रहे हैं, तो जितना बढ़ेगा, 4 से हो गया 5, 2 दूनी 4, अब 5, 1 बढ़ गया तो गुना कर दिए, जो दिया हुआ है उसे तुलना, जो ज्ञात करना है गुना, 5 इकाई 5 लीटर। कितना पानी मिलाना है, 5 लीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला स्टार क्वेश्चन देखते हैं। एकदम वो बहुत सेम जैसा है। 175 विद्यार्थियों की कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात, मतलब टोटल 175 है, जिसमें बॉय और गर्ल का अनुपात है 4:3। इसमें कितना छात्राओं को और नामांकन करा लिया जाए कि छात्र छात्राओं का अनुपात 5:6। तो नामांकन हो रहा है छात्राओं का, यानी लड़कियों का नामांकन हो रहा है। नामांकन होना मतलब नाम लिखा रहा है, तो बढ़ेगा संख्या लड़की का, तो लड़का की संख्या सेम रहे। दूध डाल रहे हैं, पानी सेम, पानी डाल रहे हैं, दूध सेम, तो बढ़ रहे, लड़की का नामांकन हो रहा है तो लड़का सेम, तो सेम करिए। ऊपर 4 नीचे 5, यहाँ 1 में गुना करने से काम नहीं चलेगा, तो नीचे वाला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे। तो बोले सर 5 लेफ्ट तो 5 राइट, और नीचे 4 से तो 4 लेफ्ट 4 राइट। कमाल हो गया। यहाँ टोटल शुरू में 175 विद्यार्थी है, तो यहाँ तुलना शुरू वाला से करेंगे। विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों। 5 चौका 20, 3 5 15, 35 से। टोटल विद्यार्थी की तुलना टोटल विद्यार्थी से। कितने छात्राओं का नामांकन कराया जाए, तो बोले सर 5 दिया 15 से 6 चौका 24 हो गया, बढ़ गया। ये तो सेम है, 20 बढ़ गया ही, चूंकि नामांकन हो रहा है तो निश्चित है बढ़ेगा। तो 5 दिया 15 से हो गया 24, कितना बढ़ा, तो बोले सर 9। तो 9 बढ़ा तो हम लोग 9 से गुना कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर 35 5 175 होता है, 9 5 45। कितनी लड़कियों का नामांकन हुआ, 45। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन भी मिश्रण वाला ही है, लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड है। कहता 25 ml सेविंग लोशन में, सेविंग लोशन 40% अल्कोहल, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि 20% अल्कोहल हो जाए। कमाल की बात करते हैं। देखिए बाई है परसेंटेज, लेकिन बाई रेशियो कैसे एकदम इसको तोड़ते हैं हम लोग चुटकियों में, हॉट ट्रिक द्वारा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ भी वही बात है, मिला रहे हैं पानी सेम करेंगे अल्कोहल, मिला रहे हैं अल्कोहल सेम करेंगे पानी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 25 ml सेविंग लोशन, मतलब सेविंग करने वाला लोशन है जिसका मात्रा कितना है, 25 ml, 25 मिलीलीटर, जिसमें 40% अल्कोहल है। तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 40% अल्कोहल है तो 60% पानी, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कई परसेंट होता है, 100%। इसलिए माइंड में क्लिक करना चाहिए। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि 20% अल्कोहल। बोलिए कि सर मिला रहे हैं पानी सेम करेंगे अल्कोहल, मिला रहे हैं पानी सेम करेंगे अल्कोहल, तो अल्कोहल पहले बराबर अल्कोहल बाद में कर दीजिए, अल्कोहल पहले बराबर अल्कोहल बाद में, एकदम रेशियो से। तब बोलिए सर पहला मिश्रण कितना है, 25 लीटर, लेकिन हम उसको पहला मिश्रण को पहला ही लिख दिए, उसमें 40% अल्कोहल है, क्योंकि मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे अल्कोहल। बाद में जब हम उसमें पानी मिलाए तो नया मिश्रण बन गया, तो दूसरा मिश्रण में अल्कोहल तो सेम ही रहेगा, मिला रहे हैं पानी, लेकिन ये बोल रहा है अल्कोहल हो गया 20%। परसेंटेज घट गया क्योंकि आप पानी मिला दिए, लेकिन मात्रा तो सेम रहेगा। अल्कोहल तो ना तो मिला रहे हैं ना निकाल रहे हैं, तो मिला रहे हैं पानी सेम करेंगे अल्कोहल, पहला में 40% अल्कोहल, बाद में दूसरा में 20%। रेशियो निकाल दीजिए, काट दिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, उलट के हो जाएगा 1:2। बोले उल्टे का है सर, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोएफिशिएंट क्या होता है, उलटता है। यानी पहला मिश्रण 1 और दूसरा मिश्रण 2, ये दोनों मिश्रण के मात्रा का रेशियो निकल गया। तब बोल क्या रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए। तो शुरू में मिश्रण कितना था, 25, यहाँ कितना है 1, मिलाना मतलब बढ़ जाना, 1 से 2 हो गया तो 1 बढ़ा तो गुना 1 से, 25 इकाई 25। कमाल हो गया। कितना, 25, मतलब 25 ml था, 25 मिलाना ही था। यहां पर हम लोग का आंसर हो जाएगा नड। फिर से एक बार देखिए, 25 ml सेविंग लोशन में 40% अल्कोहल है, यानी पहले 40% अल्कोहल है। कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 20%, तो पहला का 40 दूसरा का 20 आपस में बराबर, तो कट के हो गया 2:1। सॉरी, इधर 20 से कहीं 20, 20 दूनी 40, तो उलट जाएगा, 1 इधर 2 इधर, 1:2। शुरू वाला मिश्रण दे ले 25, यहाँ 1 है, कितना मिलाया जाए, तो 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ गया, तो जो दिया हुआ है उसे तुलना, जो निकालना है यानी जो बढ़ा उससे गुणा, काट के 25 से आ गया, यानी नन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन। 600 ग्राम चीनी पानी के घोल में 10% चीनी है, तो माइंड में आ गया कि चीनी पानी है जिसमें 10% चीनी, तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है तो 90 पानी होगा। माइंड में क्लिक किया, इसमें कितना चीनी और डाल दिया जाए कि 25% चीनी हो जाए। अब देखिए यहाँ मिला रहे हैं चीनी तो सेम करेंगे पानी, तो पानी पहला मिश्रण में कई % पानी, चूंकि वाटर पहले वाटर बाद में हमें सेम करना है,
तो क्योंकि मिला रहे हैं चीनी तो सेम करेंगे पानी। तो बोले सर यहाँ तो पानी का परसेंट है, वो देले भी नहीं है, तो आपको ना समझना चाहिए। ये बोल रहा है 10% चीनी, तो समझना चाहिए ना कि 90% पानी। तो 90% पहला में पानी, और दूसरा में बोल रहा है चीनी 25%, तो पानी 75%। क्लियर? परसेंट से परसेंट, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। कोफिशिएंट उल्टेगा, पहला दूसरा मिश्रण का रेशियो 5:6। अब शुरू में जो दिया हुआ है मिश्रण 600 ग्राम है, तो 600 यहाँ कितना है 5, कितना चीनी मिला दिया जाए तो 5 से 6 हो गया मिश्रण, कितना बढ़ गया 1, तो 1 से गुना। 5 से काटेंगे तो कई बार में, तो बोले सर 5 से तो 12 बार में कटा, यानी 120, तो 120 से कहें 120, यानी हम कह सकते हैं 120 ग्राम। ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में हम बताएंगे। ये तो बोल रहा है कितना चीनी और मिला दिया जाए कि 25% चीनी हो जाए, तो कितना मिला रहे हैं, जो बढ़ेगा वही ना, 5 था, टोटल 600 है शुरू में, उसकी तुलना प्रथम मिश्रण की तुलना प्रथम मिश्रण से जितना बढ़ा उतना मिला रहे 1, तो आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सुपर स्टार। यहां पे लोग फंसते हैं, सेम पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले क्या था कि कितना मिला दिया जाए कि इतना परसेंट हो जाए। इस बार कितना परसेंट, कितना मिला रहे हो दिया हो रहेगा, और कितना परसेंट हो जाएगा पूछेगा। चुटकियों में निपटाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाता है। 45 लीटर चीनी पानी के घोल में 20% चीनी है, तो माइंड में क्लिक किया, ओ 20% चीनी है तो 80% पानी होगा, क्योंकि 100% होना चाहिए। यदि 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में कितना परसेंट चीनी होगा। बोले सर ये तो और आसान है। बोल रहा है क्या 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो बोले सर मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे चीनी। चीनी पहले बराबर चीनी बाद में। चीनी पहले कितना, तो बोलिए सर चीनी पहले बराबर चीनी बाद में। तो पहले चीनी का परसेंट, तो बोला 20% चीनी किसका, तो 45 का, क्योंकि 45 लीटर टोटल है बराबर। तो अब 9 लीटर मिला दिए पानी, तो मिलाइएगा पानी तो सेम करेंगे चीनी। तो पहला में 20% चीनी, लेकिन 45 पहले था मिश्रण, 9 लीटर पानी मिलाइए तो मिश्रण बढ़ जाएगा ना जी। तो 45 से 9 हो गया 54। तो बोल रहा बताइए अब इसमें कई परसेंट चीनी, तो और चुटकियों में निपटने वाला। फिर से 45 लीटर चीनी तथा पानी घोल में 20% चीनी है, 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो कितना परसेंट चीनी होगा। मिला रहा है पानी सेम करेंगे चीनी। पहला में चीनी 20%, 45 लीटर में 9 लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण हो गया 54 लीटर, तो चीनी x%। मात्रा तो बराबर था इसलिए परसेंट काट दिए। आप काट देते हैं 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, x बराबर इधर हो जाएगा, ये 5 न बचा, आई 10, तो 10 × 5 = 50/3। 50/3 को हम 16.2/3% भी लिख सकते हैं, यानी कि बाद में कितना बचेगा चीनी 16.2/3%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए। ये है क्वेश्चन मिश्रण जैसा ही है, दूध पानी वाला, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। बोले ना कि दूध पानी रिलेटेड 3-4 टाइप का क्वेश्चन है, मैंने अपने असाइनमेंट से अलग अलग छाटा है, लेकिन यहां आपको एक ही वीडियो में पूरा सीखा ना, इसलिए मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठाया। आपको दोबारा तिबारा बना लेना है, देखते चलना है, साथ ही साथ खुद से बनाते चलना है, तो कवर हो जाएगा। यदि माइंड में ये बैठा के बैठेगी कि हम तो कभी पढ़े ही नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 100% आप समझ सकते हैं। माइंड को छोटा करके नहीं बैठिए, बोल के बैठिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां देखिए 55 लीटर दूध तथा पानी, टोटल कितना है 55 लीटर। कमाल का क्वेश्चन कि एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 5:3 है। इसमें से 7 लीटर मिश्रण के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या बोल रहा है कि 7 लीटर मिश्रण के स्थान पर, मतलब 7 लीटर 55 लीटर में आप निकाल लिए, उसके बाद उतना ही आप क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, कभी कभी बोलेगा दूध मिला दिए, तो नया मिश्रण बनेगा। तो उसका अनुपात एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। देखिए 55 लीटर दूध पानी है ना, उसमें रेशियो है 5:7। अभी 55 लीटर में से आप 7 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो बचा कितना 48। तो ये जो 48 लीटर बचा ना, इसमें भी रेशियो यही रहेगा, क्योंकि मिश्रण निकालने से रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मिश्रण निकालने से रेशियो नहीं बदलता। जैसे 1 ड्राम, बड़ा सा ड्राम है, उसमें दूध पानी भरा हुआ है, जो दूध पानी का अनुपात उसमें होगा, उससे 1 गिलास निकाल लीजिएगा, 1 बूंद भी निकालिए तो उतना ही अनुपात होगा। जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन चेक करवाना है, तो वो थोड़ा सा रक्त लेके बताता है आपके शरीर में कौन सा मतलब कि कैल्शियम है या कुछ भी है, वो कितना % है। ऐसा कभी देखें कि पूरा शरीर से खून खींच लिया उसके बाद साफ करके चेक करके डाल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। यानी कि ये पूरे घुलनशील होते हैं, इसलिए 55 लीटर में रेशियो 5:3 है, तो 7 लीटर मिश्रण निकालिए। चूंकि 7 लीटर मिश्रण के स्थान पे पानी डाल रहे हैं, तो पहले मिश्रण निकालेंगे ना,
तो भी रेशियो यही रहेगा, मात्रा भले घट गया, 55 से 7 निकाले, 55 से 7 निकाले तो 48 हो गया, लेकिन रेशियो नहीं बदलेगा, 5:3। लेकिन हाँ, मिश्रण निकाले हैं तो रेशियो नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें पार्टिकुलर दूध या पानी डालिएगा तो नया रेशियो हो जाएगा, क्योंकि आप किसी एक चीज को डाल रहे हैं तो बढ़ घट जाएगा। मिश्रण समांगी होता है, इसलिए मिश्रण निकालने से रेशियो नहीं बदलता, मात्रा घट जाता है, लेकिन कुछ मिलाइए तो रेशियो बदलेगा। तो यही कहानी यहाँ है कि 55 लीटर दूध पानी के एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है, लिख दिए। 7 लीटर मिश्रण निकाल लिए, 55 में 7 निकालिए, 48 बचा, तो भी रेशियो वही है, लेकिन इसके स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए तो बोलिए सर इतना ही मतलब 7 लीटर पानी डालना है तो पानी बढ़ेगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ दूध 5 या पानी 3 है तो इसमें 7 जोड़ दें? कभी नहीं ऐसा करिएगा, कभी भी जोड़ना हो तो पहले उसको निश्चित राशि बनाइए। तो बोले सर बना दीजिए। 48 की तुलना 5 3 8 से, टोटल मिश्रण की तुलना टोटल मिश्रण से, दूध निकालना 5 से, पानी निकालना 3 से। 8 6 48, 6 5 30 और 6 3 18, यानी जो 48 बचा उसमें 30 लीटर दूध है, 18 लीटर पानी है। अब बोल रहा है क्या 7 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डालें, तो पानी में 7 जोड़ दीजिए, यही आपका नया रेशियो हो गया। 30 अनुपात 18 7 25, 5 से 6 5 30, 5 25, 6 अनुपात 5 नया मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सुपर स्टार धमाका सेम है। 65 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, देखिए शुरू में 65 लीटर है, इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:4, एकदम सेम पीछे जैसा है। 9 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो 9 निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने से रेशियो नहीं बदलता है। तो 65 में 9 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? तो बोले सर 56 बचेगा। कितना बचेगा? 56। अब बोल रहा है क्या 9 लीटर मिश्रण निकाल के 16 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो मिश्रण निकालने से प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन डालने से प्रभाव पड़ता है। तो 16 लीटर दूध डाल दिया जाए तो बोल रहा है कि नया रेशियो क्या होगा? तो बोले सर दूध में 16 जोड़ने के लिए निश्चित राशि बनाएंगे, तो यहाँ 56 हो गया, यहाँ 4 3 7 है, दूध निकालना 3 से, पानी निकालना है 4 से। 7 8 56, 8 3 24 और 8 4 32। अब इसमें 16 जोड़िए, कहा 16 लीटर दूध डाल दिया जाए, इसके पहले पानी डाल रहे हैं तो पानी में जोड़े, अब दूध डाल रहे हैं तो दूध में जोड़ेंगे। ये हो गया आपका नया रेशियो। 24 16 40, भाई तो 32 रहेगा, आपको 8 5 40, 8 4 32, दूध पानी का नया रेशियो 5:4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन आ गया गाय मुर्गा से संबंधित। गाय मुर्गा संबंधित हम अपने असाइनमेंट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। गाय मुर्गा सिर्फ ये नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेथड है जो मैथ को बहुत आसान करता है। इससे रिलेटेड सभी चैप्टर से मैथ पूछे जाते हैं और जनरल क्वेश्चन भी, जो पता नहीं चले कौन चैप्टर से। तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका गाय मुर्गा का हॉट ट्रिक है कि यदि गाय निकालना है टोटल को मुर्गा, मुर्गा निकालना है टोटल को गाय। मतलब कि सीधा समझा जाए तो दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे और किसी एक को पूछे तो टोटल को दूसरा का मान लेना, चुटकियों में बनेगा। गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की संख्या, देखिए सिर कई गो है तो सिर बोल रहा है 65, अब पैर कई गो है तो पैर है 190। तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय हैं। अब एकदम एक लाइन में पूछ रहा है गाय तो टोटल को मान लेंगे मुर्गा, क्योंकि गाय मुर्गा है। पूछेगा मुर्गा टोटल को गाय, पूछ रहा है गाय टोटल को मुर्गा, टोटल को मुर्गा मान लिए तो सिर कई गो है 65 को, तो 65 को मारे मुर्गा, तो 65 को मुर्गा मानेंगे तो एक मुर्गा के कई पैर होता है? 2 पैर। तो 65 मुर्गा के तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 65 दूनी 130 पैर। अब सोचिए आप लाए हैं 130 पैर, एक क्वेश्चन बोल रहा है 190 पैर। किसी भी प्रश्न में दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम रहे, मतलब गाय और मुर्गा दोनों मिला के 190 पैर है, एक ही परिणाम है। निकालना है गाय टोटल को मुर्गा माने, एक मुर्गा के 2 पैर होता है। यहाँ टोटल सिर है 65, तो 65 जंतु ना होगा जी, चूंकि पैर तो मुर्गा के 2 गाय के 4 होता है, लेकिन सिर तो एक गो ना होता है, तो सिर एक गो होता है। तो 65 दूनी 130 पैर हो गया और यहाँ पर 190 पैर बोल रहा है। जो आप निकाले परिणाम जो दिया हुआ है उसके अंतर की तुलना मूल अंतर से, 130 और 190 अंतर 60, और मूल अंतर क्या? गाय और मुर्गा के पैर में मूल अंतर, क्योंकि पैरों का अंतर है। तो गाय के 4 पैर, मुर्गा के 2 पैर, मुर्गा या मुर्गी जो भी रहे 2 ही पैर होगा, अंतर कितना? 2 का, काट देंगे 30, आ गया गाय की संख्या 30। निकालना रहता मुर्गा तो टोटल को गाय मानते, टकाटक यहाँ पे 30 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम गाय मुर्गा पर आधारित है, लेकिन क्वेश्चन बदल गया। 3-4 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। माधुरी के पास 20 रुपये 10 रुपये के कुल 200 नोट है। समझिए 200 नोट है
जो दो प्रकार के हैं, कुछ नोट 20 रुपये के होंगे, कुछ नोट 10 रुपये के। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 10 रुपये के, और इनका कुल कीमत 2600 रुपया है। इतना क्वेश्चन है तो बोला 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं, तो 10 रुपये के कितने नोट हैं। देखिए गाय मुर्गा में मैंने आपको क्या बताया पॉइंट, कि दो अलग अलग समूह दिया रहा है, टोटल का एक ही परिणाम, तो जो ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत। यहाँ देखिए 200 नोट हैं लेकिन अलग अलग समूह के, 20 रुपया 10 रुपया के, और उसका कुल मूल्य मतलब एक ही परिणाम दिया हुआ है कितना, 2600। निकालना है 10 वाला नोट, तो टोटल को मानो ना 20 वाला नोट, टोटल का को 200 नोट, टोटल को 20 वाला मानोगे तो 200 नोट 20-20 वाला देगा, तो 200 गुना 20 400। ये तो अनपढ़ आदमी 4000 अनपढ़ आदमी गिन देगा। तो आपने मूल्य लाया 4000 और क्वेश्चन में दिल है वही टोटल मूल्य 2600। अंतर कितना के, तो बोले सर 1400 का। ये हो गया अंतर, जो आप परिणाम लाए हैं जो क्वेश्चन में है अंतर, इसकी तुलना मूल अंतर से। 20 रुपया और 10 रुपया के नोट का मूल अंतर 10, काट दिए 140/1, 140 यानी 10 रुपये के नोटों की संख्या 140। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, गाय मुर्गा पर आधारित एकदम स्टारों का स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें फंसते हैं। कहता है एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपया तथा गलत निशाने लगाने पर 1 रुपया काट लिए जाएंगे। सही लगाइए तो 3 रुपया मिलेगा, गलत लगाइएगा तो 1 रुपया काट लिए जाते हैं। एक निशानेबाज ने कुल 75 निशाने लगाए। अरे भैया 75 निशाना लगाया तो इसमें कुछ सही निशाना होगा और कुछ गलत। सही लगाएगा तो 3 रुपया उसको मिलना चाहिए, गलत में 1 रुपया कट जाएगा। मिलना मतलब पॉजिटिव, कटेगा मतलब निगेटिव। समझदार तो है ही है आप। अब ऐसा करता है तो 75 निशाना लगाने पर उसको 105 रुपया मिलता है मतलब पॉजिटिव में अभी वो है। इतना क्वेश्चन है। अब देखिए चुटकियों में आंसर लाएंगे। बताएं उसके पास उसने कितने निशाने सही थे, तो बोले सर फिर तो अलग अलग समूह है, गाय मुर्गा वाला नियम, सही गलत, और टोटल में उसको प्राप्त हुआ 105। एक ही परिणाम दिया हुआ है, निकालना है सही, टोटल को मानेंगे गलत। जैसे ही बोला सही निकालना है, टोटल को गलत। टोटल 75 को गलत माना जाए तो एक गलत पर 1 रुपया कटेगा, तो 75 गलत पर 75 रुपया कटेगा। आप बोल रहे हैं 75 रुपया कटेगा, ये बोल रहा है नहीं 105 रुपया मिला है। तो जो हम परिणाम प्राप्त करते हैं वो और जो दिया हुआ ये दोनों का अंतर, तो 105 प्लस में और 75 माइनस में। बहुत से पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, एक प्लस एक माइनस, एक कमी एक वृद्धि, अपोजिट रहे, अंतर करना है तो जुटेगा। तो 105 और 75 माइनस में ये दोनों का अंतर 180 हो जाएगा। यहाँ अंतर 180 या मूल अंतर, तो बोले सर 3 प्लस 1 माइनस, यहाँ भी तो जुटवे करेगा, तो अंतर 4 का। 4 से भागा देंगे 45, यानी कि उसके 45 निशाने सही थे। 45 निशाने सही थे चुटकियों में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, इसका तो 7 स्टार रैंक देंगे भाइयों, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न यूनिक छाट के लाया हूं, पूरा चैप्टर पे कवर करवा रहा हूं। समय दीजिए, स्थिर से बस देखते रहिए और दोहराते चलें। एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या 7000 है। सोचिए 7000 है टोटल, जिसमें कुछ मेल और कुछ फीमेल है। अब कहता है पुरुष में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, स्त्री में 15% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या में 800 की वृद्धि होती है। देखिए दो अलग अलग समूह है, पुरुष स्त्री, उसका कुल परिणाम है 800। तो बताइए कस्बे में पुरुषों की संख्या निकालना है, गाय टोटल को मुर्गा निकालना है, मुर्गा टोटल को गाय निकालना है, पुरुष टोटल को स्त्री निकालना है, मैन तो टोटल को मानेंगे वोमैन यानी फीमेल में कै % वृद्धि हो रहा है, तो बोले सर 15%। तो इसका 15% निकाल लेते हैं, तो 15% वृद्धि हो रहा है किस में, स्त्रियों में, तो माने निकालना है मैन तो टोटल को वोमैन यानी फीमेल 15%। तो टोटल का 15%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 15 7 105, 150। हमारे अनुसार 150 की वृद्धि, क्वेश्चन के अनुसार है 850, अंतर 250 का। इसकी तुलना मूल अंतर से, यही बस है जो हम लाएंगे और जो दिया हुआ है वो दोनों का अंतर का तुलना मूल अंतर। तो बोले सर ये 10% ये 15% है, अंतर कितना क्या 5। लेकिन अंतर सिर्फ रहता तो सीधा काटते आंसर आता, लेकिन ये परसेंटेज के साथ है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट कटेगा 100 से गुना। काटिए 5 25, 50 बार में, यानी पुरुषों की संख्या 5000। याद रखना परसेंट रहेगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 5000 पुरुषों की संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये तो और एकदम सुपर स्टार टाइप आ गया, अंतर समान करने वाला। बोले ना कि हर टाइप सिखा के छोड़ेंगे, यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे अंतर समान करना। देखिए कितना मजे से सिखाते हैं अंतर समान करना। जो पढ़े हुए होंगे उन बच्चों का तो एकदम परफेक्ट रिवीजन होगा।
देखो कहता है ए और बी के आय का अनुपात, किसका अनुपात? आय का अनुपात 4:3 है। उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक का बचत जो है 1500 है, मतलब दोनों बराबरे बचत करता है, 1500। बोलिए कि सर तो एक आय क्या है, ये पूछ रहा है। बोले कि सर बचत होता क्या है? आय में से खर्चा को घटाते हैं तो बचत होता। तो जब दोनों समान ही बचत कर रहा है तो निश्चित है अंतर सेम करेंगे, अंतर सेम रहना चाहिए। ये दोनों का अंतर सेम है तो इसका अंतर सेम करेंगे ऊपर से। तो बोले सर 4:3, एक का अंतर 5:3, 2 का अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। 4:3 1 का अंतर तो नीचे 1 से, 5:3 2 का अंतर तो 2 से। जब प्रत्येक समान बचत करे या समान खर्च करे तो अंतर सेम। अंतर सेम या तो प्रत्येक में समान वृद्धि या समान कमी हो तो भी अंतर सेम। फिर से मैं बोलता हूँ एक लाइन में, 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया रहे, प्रत्येक में समान वृद्धि या समान कमी हो तो अंतर सेम। तो आय में 1500 घटाएंगे तो खर्च आएगा, तो समान कमी है ना हो रहा है, दोनों में 1500, तो निश्चित है अंतर सेम। तो अंतर सेम कर दिए, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। अब देखिए बोल रहा है प्रत्येक 1500 क्या कर रहा है? बचा रहा है। यहाँ देखिए कितना बचाएगा, 4 दूनी 8 आय है और खर्चा है 5 तो 3 का बचत, या 3 दूनी 6 आय है और 3 खर्चा है तो 3, दोनों तरफ तो सेम ही, 3 किधरों से ले लीजिए 3। तो यहाँ निश्चित रूप में 1500 का बचत और रेशियो के अनुसार 3 का बचत। बचत की तुलना बचत से, यही तो रेशियो का कमाल है, जो दिया उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। निकालना क्या है? तो बोला ए का आय क्या है? तो ए का आय तो 4 दूनी 8 से, बी का आय पूछता तो 6 से, तो 8 से। 3 5 15, 500 बार में 8 5 40, 4000 टकाटक। ए का आय 4000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। हूबहू अंतर समान करना उसी प्रकार से। दो संख्याओं में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या लिख देते हैं। 3 और 5 का अनुपात है, प्रत्येक में 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 9:14 हो जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक राशि का अनुपात दिया रहे, प्रत्येक में समान राशि जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो सबसे पहले अंतर सेम, यहाँ 5 और 3 2 का अंतर, 9 और 14 5 का अंतर। तो बोले सर नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। तो नीचे 5 का अंतर है तो ऊपर 5 से गुना करिए दोनों में, ऊपर 2 का अंतर है तो नीचे 2 से गुना करिए दोनों में। अब यहाँ प्रत्येक में 27 की वृद्धि, यहाँ देखिए 5 या 15 से हो गया, 9 दूनी 18, 3 की वृद्धि, या फिर 25 से 28 तो यहाँ भी 3 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। निकालना क्या है? तो बताएं दूसरी संख्या क्या है? तो ऊपरी वाला निकले 25 से गुना, 3 9 27 और 25 9 225। कमाल हो गया, 225 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए मजेदार और ट्रिक वाला क्वेश्चन, भिन्न के जोड़ पर आधारित क्वेश्चन। देखिए बच्चे डरते हैं कि मिश्रण का क्वेश्चन है, लेकिन भिन्न का जोड़ आप जानते हैं ना, उसी से निपटा देंगे इसको। देखिए 2 समान बोतलों, मतलब 2 समान बोतल या 2 समान बर्तन है, जो क्रमशः 1/3 और 3/4 दूध से भरा हुआ है। कौन से भरा हुआ है? दूध से। इसे ऊपर तक पानी से भरकर एक बर्तन में डाल दिया जाए तो इस नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात। बोले सर मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो पूछ रहा है। बोले सर करना कुछ नहीं है, सिंपल एकदम अपनाना है, दूध को अलग जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों बोतल समान है। ये पहला बोतल है, ये दूसरा बोतल है, दोनों समान है, यानी दोनों का हम आयतन 1-1 मान लेंगे। आप 5-5 भी मान सकते हैं, लेकिन मानने से क्या फायदा, कट के तो 1:1 ही होगा क्योंकि दोनों समान है। तो सबसे आसान तरीका, दूध दिया हुआ है ना, दूध को जोड़ दीजिए। बोले सर पहला में दूध है 1/3, दूसरा में दूध है 3/4, और दोनों को ऊपर से भर दिया जाए तो जो भाग खाली है वह पानी ना जाएगा जी। तो बोल रहा है कि बताइए दूध पानी का अनुपात, तो ये जो निकलेगा दूध निकलेगा। अब चूंकि आयतन समान है, दोनों बोतल समान है, तो एक का आयतन 1 तो 2 का आयतन 2, तब पूरा आयतन में दूध घटा देंगे तो बचेगा कौची? पानी। तो 2 में से दूध को घटा दीजिए ना, तो ये दूध होगा कितना? 4 और 3 कैल्शियम 12, 4 का 4 3 3 9 9 4 13, 13/12 घटा दीजिए 2 में से। या तो 1/3 है ना दूध, तो पानी हो जाएगा 2/3, और 3/4 है तो 1/4 हो जाएगा। उसे जोड़िएगा तो भी आंसर आएगा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा कि केवल दूध जोड़ देंगे, 2 बर्तन है तो 2 में से घटाएंगे, 3 बर्तन है 3 में से, 4 बर्तन है 4 में से। कमाल हो गया। ये चीज तो है ही है, जिसमें दूध निकालिए तो बाकी जो बचेगा पानी ही ना बचेगा। तो हम दूध, पहला में 1/3 दूध भरा हुआ, दूसरा में 3/4, दोनों जोड़ दिए तो पूरा दूध निकल गया। दोनों बोतल समान है, एक का आयतन 1 तो 2 बोतल का आयतन 2, 2 में से दूध जो निकाले उसको घटा देंगे तो बचेगा पानी। तो दूध पानी की तो रेशियो निकालना, तो यहाँ पर घटाइएगा। देखिए ना, ये 13/12 दूध आया, 12 दूनी 24 में से 13 गया, 11/12,
कट गया, हम लोग का आंसर हो जाएगा 13:11। जो नया बोतल में हम दूध पानी डाले हैं उसका जो आंसर हम लोग का होगा वो होगा 13:11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए सुपरस्टार, उसी पर आधारित क्वेश्चन, भिन्न के जोड़ वाला, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 3 समान बर्तन, पहला, दूसरा, तीसरा। समान जैसे बोला सबका आयतन 1 मान लो। पहला में दूध पानी है 2-3 मिल्क वाटर, दूसरा में मिल्क वाटर है कितना, तो बोले सर दूसरा में मिल्क वाटर है 3-7, तीसरा में मिल्क वाटर है कितना, तो तीसरा में है 7-8। बोल रहा है इन तीनों मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का अनुपात। बोले सर कमाल करते हैं, मिल्क और वाटर। अब पिछला क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था कि 1/3 दूध भरा हुआ, 1/3 का मतलब होता था 3 में 1, लेकिन यहाँ दूध पानी का पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दूध कैसे लिखें, चूंकि दूध पहले लिख देते हैं, तो दूध 2 है पहला में, कितना में 2 है, तो 5 में, तो यहाँ 2/3 ना लिखाएगा, 2/5 लिखाएगा। प्लस इसमें दूध कितना है 3, कितना में 7-3 10 में, तो 3/10। इसमें दूध कितना है 15 में, तो 7/15, ये दूध निकल जाएगा। आप चाहें तो पानी भी अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 3 पानी है 5 में, तो 3/5, 7 पानी है 10 में, तो 7/10, 8 पानी है 15 में, तो 8/15। फिर दोनों को हल करिए। या दूसरा तरीका है, दूध जब निकालिए जाएगा, अब चूंकि आयतन समान है तो 3 बर्तन है, तो 3 में से दूध को घटा देंगे, तो सिर्फ यही वाला निकालिए ना। 5, 10, 15 कैल्शियम 30, 30 में 5 से भाग देंगे 6, 6 दूनी 12। याद रखिएगा, माइंड डेवलप करेगा, याद रखिए, लिखिए ज़्यादा मत। 30 5 से भाग देंगे 6 दूनी 12, 30 में 10 से भाग देंगे 3 3 9, 12 9 21, 30 में 15 से भाग देंगे 2 7 दूनी 14, 14 और 21, तो बोले 14 21 35, 5 से दोनों कट रहा है, 7 5 35, 6 5 30, काट दिए। 7/6 आया, 7/6 दूध आया, टोटल मिश्रण में दूध घटाएंगे पानी आएगा, रख दिए 6 18 में से 7 गया, 18 में 7 गया 11, 11/6, 6 6 कट गया नीचे से नीचे, आगे हम लोग का आंसर नया मिश्रण 7:11। बस भिन्न का जोड़िए और कुछ नहीं, 7:11 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आइए, इसको तो और स्टारों का स्टार कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया था अंतर समान करना, लेकिन यहाँ पे हम सिखाएंगे योगफल समान करना। और ये सारे चीज मैं असाइनमेंट में अलग अलग टाइप में बनाया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको सभी टाइप सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अंतर समान करना हम क्या सीखे थे कि जब समान राशि जोड़ा या घटाया जाए तो अंतर समान करते हैं, लेकिन योगफल समान करना क्या है, जब एक ही धनराशि को 2-3 बार बांटा जाए या तो आपस में लेन देन किया जाए तो योगफल सेम हो जाता है। जैसे कि एक राम और श्याम है, दोनों के पास, एक के पास 10,000 है, एक के पास 20,000, 30,000। अब दोनों आपस में उसी पैसा को लेन देन करते रहे तो 30,000 ना रहेगा, आपस में लेन देन किया जाए, या 20,000 को 2-3 बार बांटा जाए, 20,000 को एक बार 10,000 बांटा जाए, फिर एक बार 15 और 5,000 बांटा जाए, एक बार आपको 11 और 9,000 बांटा जाए, तो 20 के 20 ना रहेगा। तो क्या बोले, इसको पकड़िए, एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपातों में बांटा जाए या आपस में लेन देन किया जाए तो योगफल सेम। देखिए एग्जाम्पल, ए तथा बी के भागों में, देखिए कमाल है, 5:2 का अनुपात है, 36 रुपया ए बी को दे, ए बी को दे कितना 36 रुपया, तो इनका अनुपात हो जाता है 3:2। तो बोले सर ए बी को दे दे या बी ए को दे दे, ए बी जोड़ के तो सेम होना चाहिए ना, यदि आपस में लेन देन करने से बढ़ता तब तो लेन देन करता ही रहता आदमी, तो सेम 5-2 7, 3-2 5। अंतर सेम करना हम क्या कर रहे थे, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, योगफल सेम करना भी हुआ ही, ऊपर के योग से नीचे, नीचे को योग से ऊपर, तो 5-2 7 तो नीचे 7 से तो दोनों तरफ, 3-2 5 तो ऊपर 5 से तो दोनों तरफ, कमाल हो गया योगफल से। अब देखिए यहाँ लेन देन हुआ 36 का, लेन देन मतलब आप समझ रहे हैं, ए दिया है इसलिए ए घट जाएगा, बी लिया है इसलिए बढ़ जाएगा, तो देखिए यहाँ 36 का लेन देन हुआ है, यहाँ 25 से हो गया 21 तो 4 का लेन देन, यहाँ देखिए 5-2 10 से हो गया 7-2 14 तो 4 ही बढ़ गया, तो यहाँ लेन देन 36 का, यहाँ दोनों तरफ में से किसी से भी देख लीजिए 4 का लेन देन। लेन देन की तुलना लेन देन से बताएं कि प्रारंभ में ए के पास कुल कितना रुपया था, तो प्रारंभ वाला निकालना है तो 25 से, तो 25 तो गुना कर दीजिए, 4 से 9 चौका 36, अब 25 9 225, कमाल हो गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए फिर से योग फल समान करने वाला वीवीआई क्वेश्चन आ गया। ये सारे क्वेश्चन सुपरस्टार हैं जो बार बार एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछने की पूरी संभावना। एक धनराशि P Q R के बीच क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है।
यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे, क्या कमाल है, आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे तो इनका रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है 200 रुपया क्यू को दिया, तो ये हो जाता है 3 10 3। बोलिए सर जी आर ने क्यू को दिया या क्यू ने आर को दिया, आपस में ही लेन देन किया है तो योगफल सेम करेंगे। तो ऊपर पहले जोड़ते हैं 9 19 और 6 25 और 7 32, हाँ नीचे 3 10 13 3 16, ऊपर 32 नीचे 16 है। तो आप नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे कर सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ नीचे करने से काम चल जाएगा क्योंकि 19 6 25 7 32 और नीचे 16 है। बोलिए सर 16 में 2 से गुना करेंगे तो वो 32 हो ही जाएगा, तो हो जाएगा, तो कर दीजिए सिर्फ नीचे ही 2 से। लेकिन रेशियो का नियम है, करिए तो सब में ऊपर भी 32 नीचे भी 32, देख लीजिए ना, ऊपर जोड़िए 32 नीचे भी जोड़िए 32, जोड़ के आप देख लीजिए 3 दूनी 6 10 दूनी भी 26 और 3 दूनी 6 32, 26 6 32 सेम हो गया। यहाँ लेन देन हुआ है 200 का, यहाँ देखिए 7 से 6 हो गया क्योंकि इसने दिया है तो एक घट गया, ये 19 से 20 हो गया क्योंकि इसने लिया है, ये ना तो लिया है ना दिया है इसलिए सेम है। तो यहाँ 200 का लेन देन, यहाँ 1 का लेन देन, लेन देन की तुलना लेन देन से, वह धनराशि क्या है, तो बोले सर धनराशि तो ऊपर वाला जोड़िए चाहे नीचे वाला, 32 से आएगा, 32 दूनी 6400, कमाल हो गया, 6400 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सबसे मजेदार लास्ट क्वेश्चन इस सुपर 30 अनुपात एवं समानुपात का, मजेदार क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्वेश्चन। इससे पहले मैं सूचना दे दूं, ये हमारा एप्लीकेशन है आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है या प्ले स्टोर पे लिखे आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वहां से इसे इंस्टॉल करें। मैंने यहाँ पे कुछ मतलब कि सहयोग राशि के रूप में छोटा सा अमाउंट लगा के कुछ पेड क्लास लगाया जिससे आप सिलसिलेवार ढंग से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑल स्टडी मटेरियल 499 का है, जिसमें 1 साल तक सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, चाहे तो रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और एक सबसे धमाकेदार ऑफर है 999 का, जो लाइफ टाइम ऑफर है, जो बच्चे 0 to ज्वाइनिंग, खास करके नए नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग से पूरा छुटकारा मिलेगा। जितना यूट्यूब है वो भी यूट्यूब पर डाला हुआ अभी तक क्लास है 700 से 800, सभी सिलसिलेवार ढंग से आपको मिलेगा। उसके अलावा नए नए बुक जितना भी लॉन्च करेंगे, चाहे तो किरण का 10,500 हो या उसके अलावा एमबी का एसएससी का प्रैक्टिस आता है, हमारे असाइनमेंट से बेसिक एडवांस सब कुछ मिलने वाला है। बस अब ताबड़तोड़ आप जिनको भी जुड़ना है शेयर कर दीजिए और वहां से जुड़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे फ्री में तो धुआं धुआं कर ही सकते हैं, बस जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, और सबसे मजेदार भी है। देखिए 1170 जो बच्चे पढ़े होंगे असाइनमेंट उनको पता होगा, सभी बुक में ही रहता है, ए बी सी के बीच बांटा गया है, कितना के अनुपात में, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। कमाल का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, 1170 रुपया को ए बी सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था पर गलती से इसको बांट दिया गया है कितना के अनुपात में, गलती से बांट दिया 2:3:4 के अनुपात में। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना हुआ, बड़ा मजेदार है। देखिए समझाते हैं कहानी से। माने ए बी सी 3 भाई है, इसका बाबूजी ई कह के टपक गया कि देखो बेटा हम मरेंगे तो जितना दौलत हम छोड़ के जा रहे हैं 1170 रुपया, हो सकता है 1170 करोड़ में होगा, ठीक है ना, वो बांट लेना है। लेकिन किस अनुपात में बांटना, 1/2 1/3 1/4 इसी अनुपात में बांटा जाना था। लेकिन इसमें कोई भाई बेईमान निकला, वो जाके बेईमानी किया और ऊपरे वाला को मिटा दिया, बोला कि बाबूजी बोले 2 3 4 के अनुपात में बांटो। निश्चित है जो बेईमानी किया होगा उसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बोला चलो भाई बांट लो, लेकिन धन इधर उधर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए गलती से ही बटा, सही यही था, लेकिन रेशियो का नियम क्या है, भिन्न के रूप में रेशियो को मत छोड़िए, पहले उसको सीधा कर दीजिए। सीधा करने का तरीका हरों के एलसीएम से सभी राशि में गुणा, हरों के एलसीएम से कभी भी भिन्न के रूप में रेशियो है सीधा करो। सीधा करने का तरीका हरों के एलसीएम सभी राशि में गुणा, 2 3 4 का एलसीएम 12 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब ये इसे काट देते हैं, मतलब सही में यही रेशियो था, बस इसको सिर्फ सीधा किए हैं, सही ये हो गया, लेकिन गलती से ये बट गया है। तो एक के दौलत को सही और गलती से 5-6 बार बांटते रहिए तो क्या दुगना हो जाएगा, उतने को उतने ना रहेगा जी। तो बोले सर योगफल सेम कर देते, तो करिए 6 4 10 3 13 2 3 5 4 9, कमाल हो गया। ये तो दोनों उठपटांग है, इसलिए नीचे वाला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे, तो ऊपर 9 से और नीचे 13 से, तो 13 से यहाँ गुना करिए
13 से यहाँ भी गुना करना होगा, 13 से यहाँ भी। अब योगफल सेम हो गया, नहीं तो आप जोड़िए, ऊपर भी जोड़ के 117 आ जाएगा, नीचे भी। अब जरा देखिए, कह रहा है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। बोले कि सर ये था 9 छक 54, ऊपर में है सही वाला, अब फिर बाद में है गलत वाला, मतलब बाद वाला। तो 54 से 13 दूनी 26 हो गया, इसको तो बेचारा को भारी नुकसान हो गया। यहाँ ये पूछ सकता है कि किसको घाटा लगा, तो ए को। 9 चौका 36 से 13 तिया 39, फायदा हुआ बी को भी, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि किसको फायदा हुआ, किसको सबसे अधिक फायदा हुआ। तो 9 तिया 27 से 13 चौके 52, यही बेईमानी किया होगा। 27 से 52 हो गया, सबसे ज्यादा फायदा। यहां से क्वेश्चन 2-3 तरह का बन सकता है, किसको हानि हुआ, ए को, किसको लाभ हुआ तो बी एंड सी दोनों को, लेकिन किसको सबसे अधिक लाभ हुआ तो सी को। कितना आप प्रयोग करेंगे निश्चित राशि का। टोटल धन है 1170, तो टोटल की तुलना टोटल से ऊपर चाहे नीचे कोई भी जोड़िए ना, 9 छक 54, 9 छक 36, 13 39, या नीचे वाला कोई जोड़िए 117 ही आएगा। टोटल की तुलना टोटल से। बोल रहा है कितना लाभ हुआ, तो बोलिए सर सी जो था 9 तिया 27 था, 13 चौक 52 हो गया, यानी 25 बढ़ गया। तो जो बढ़ा हुआ ही ना लाभ होता है भाई, तो 25 से गुना काटेंगे, इसको 10 बार में कट गया, 250 का लाभ हुआ। सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, 2-3 तरह के क्वेश्चन। हानि किसको हुआ, ए को, लाभ किसको हुआ, बी एंड सी को। देखे ना, 9 चौक 36 से 13 39 लाभ है ना हुआ, इसको भी लाभ। सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, सी को, 9 तिया 27 से 13 चौक 52। कितना लाभ हुआ, टोटल की तुलना टोटल से, जो बढ़ा लाभ निकल गया। सबसे अधिक सी को लाभ हुआ, कितना हुआ, 250। कमाल हो गया। तो 30 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लाया है। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के सभी टॉपिक मैं आपको पहुंचाऊं और कम समय में बेटर तैयारी आप कर सकें। धड़ाधड़ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। इसके बाद और जो भी बचा हुआ भाग है, चाहे वो परसेंटेज हो, एलिगेशन हो, एलसीएम एचसीएफ हो, सभी मैं लगातार देते रहूंगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आपको करना है और लगातार शेयर भी करते जाना है। 100 के टारगेट याद रखना है, तहलका मचेगा यूट्यूब पर। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।